हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग क्या है उसको हम जानते हैं। ठीक है ना। तो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग क्या होती है। देखिए, आपके जो एएन का जो सिलेबस होता है उसमें एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने यही सोचा कि एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग क्या होती है, आज की क्लास में ये बताया जाए कि एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग क्या होती है और इसका मेन पर्पज़ क्या होता है। और वास्तव में बताऊं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कोई भी इंजीनियरिंग जो है आपकी, चाहे वह इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सीएस हो, आईटी हो, सिविल हो, हर फील्ड में इस एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। एक इंजीनियर जो होता है, अगर वो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के बारे में जानकारी रखता है बेसिकली, तो वो डेफिनेटली अच्छा अपना फील्ड में वर्क कर पाएगा। क्योंकि अगर हम लोगों को एक व्यवहारिक एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं मानता हूँ वो एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाता है। क्योंकि अगर कहीं भी किसी फील्ड में आप जाते हो तो वहाँ पर आपको जेईएन को कोटेशन लेना आना चाहिए कि कोटेशन क्या होता है, और वो कोटेशन ही रिलेट करता है आपका एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग को। ठीक है ना। तो आज हम यही सिखाएंगे कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग क्या होती है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है। ठीक है ना। तो देखें आज एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। तो बच्चों, एस्टिमेटिंग का मतलब होता है अनुमान। क्या होता है? अनुमान। और कॉस्टिंग का मतलब होता है कीमत। तो कीमत का अनुमान लगाना। अब आपको पता है कि कोई पढ़ा लिखा इंजीनियर होता है या पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तो उससे कई बार यही पूछा जाता है कि भैया कि हम लोग एक मकान रेडी कर रहे हैं, उसमें आपको वायरिंग करवानी है, हमको वायरिंग करवानी है, तो बताइए इसमें कितना एस्टिमेट खर्चा आएगा। और ये बोला जाता है वहाँ पर। जब अगर उस व्यक्ति को पढ़ाई है, नॉलेज है, या उसको उसके बारे में पता है, तो वो तुरंत एस्टिमेट लगा देगा कि सर इसमें 50 स्विच चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड चाहिए, इसके अंदर सीलिंग रोज चाहिए, और आपके फैन के पॉइंट चाहिए, इतनी ट्यूबलाइट चाहिए, ठीक है ना, और इतने पावर सॉकेट चाहिए, सब पावर सॉकेट चाहिए। तो ये कहने का मतलब जब उसने सबको जब उसने सबको लिखा, लिखने के बाद में एक बोल सकते कोटेशन लिया, टोटल लेने के बाद में उसने क्या लगाया? अनुमान लगाया। ठीक है। तो यही है कि कहने का मतलब है इंजीनियरिंग क्षेत्र में कि व्यवहारिक ज्ञान, कि जैसे कि मैं अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक है ये आपका ले रहा हूँ और उसको मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसमें हम यही सीखने वाले हैं कि अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं और किसी के बारे में आप लोग कोई टेंडर लेते हो, कुछ लेते हो, तो वहाँ आप लोगों को क्या है कि जैसे मैंने वायरिंग टेंडर ले लिया, ठीक है ना। तो वायरिंग टेंडर जब लिया तो मुझे टेंडर लेने के साथ साथ में मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं अगर इस टेंडर को लाखों में, करोड़ों में ले रहा हूँ तो इससे मैं कितना बेनिफिट्स ले सकता हूँ, कितना फ़ायदा ले सकता हूँ। आपको पता है कोई भी बिजनेस या कोई भी बिजनेस जो किया जाता है उसका मेन पर्पज़ होता है हमें बेनिफिट्स मिले, और हम जो भी इसके अंदर एस्टिमेटिंग लगाएं वो एस्टिमेटिंग हमारी कैसी हो? अच्छी हो, एक्यूरेसी हो। तो बच्चों, ये एक व्यवहारिक ज्ञान से, एक अच्छे गाइडेंस के मार्गदर्शन में भी प्राप्त की जा सकती है। तो आज हम यही जानेंगे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग क्या होती है। सुने सभी, देखो, What is the estimating and costing? Estimating and costing क्या है? Estimating is the process which guide us to determine the cost, quantity, tools, plants and labors which are needed to complete the project within time of completion. तो इसमें क्या कहा कि एस्टिमेटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है which gives to determine। तो एस्टिमेटिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जो कॉस्ट मतलब कीमत, क्वांटिटी मतलब मात्रा, टूल्स माने उपकरण, प्लांट्स माने प्लांट्स, और लेबर। तो एस्टिमेटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपकी कीमत है, मात्रा है, टूल्स है, प्लांट्स है और लेबर है। इन सब के बारे में हम लोगों को क्या करती है? एक बोल सकते हैं कि इसका निर्धारण करने में, डिटरमाइन करने में हम लोगों को क्या करती है? गाइड करती है, सलाह देती है कि भैया आप लोग जब ये सब चीज़ें कर पा रहे हो तो इसके लिए क्या कर रही है? हम लोगों को प्रॉपर गाइड करती है एस्टिमेटिंग। विच आर नीडेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन टाइम ऑफ कंप्लीटेशन, कि एक समय में आप लोग कोई प्रोजेक्ट को क्या कर सको? कंप्लीट कर पाओ, जिससे कि आप किसी एक प्रोजेक्ट को क्या कर सको? आप कंप्लीट कर पाओ। जब हम लोगों को कोई प्रोजेक्ट है कंप्लीट करना है तो उसके लिए हमें यह जानना आवश्यक है, यह हमें गाइड होना बहुत आवश्यक है कि भाई कीमत क्या होगी, कितनी मात्रा लगेगी, क्या क्या टूल्स चाहिए, प्लांट्स में क्या क्या है,
और उसके बाद में कितनी लेबर चाहिए, तो इसको जो बताती है वो है आपकी एस्टिमेटिंग। ठीक है ना। तो बोल सकते हैं, कहते हैं बूढ़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि बेटा अगर काम करता है कोई तो उससे पहले क्या है, जानकारी रखना बहुत आवश्यक है। तो एस्टिमेटिंग वही पर्पज है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप जिस फील्ड में वर्क कर रहे हो उसकी जानकारी होना, कि भाई इस प्रोजेक्ट को मैं तैयार कर रहा हूँ, इसमें कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम एक्सपेंड होगा, कितना पैसा खर्च होगा, ठीक है ना, क्या इससे बेनिफिट्स होंगे, इसका शेड्यूल क्या होगा, तो वो सब बताने वाला कौन है, आपका एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। ठीक है ना। तो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग समझ में आया। एस्टिमेटिंग क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो कीमत, मात्रा, टूल्स, प्लांट और लेबर के बारे में क्या बोलती है, आपको बोल सकती है गाइड करती है, निर्धारित करती है, और निर्धारित भी ये करती है कि एक कंप्लीट जो आपका कोई प्रोजेक्ट है उसको कितने समय में बोल सकते हैं उसको करना आवश्यक होता है। ठीक है ना। तो वो है आपकी एस्टिमेटिंग। अब इसका मेन पर्पस देखें एस्टिमेटिंग का। देखिए, पहला पर्पस है मनी। ठीक है ना। अगर मैं कोई प्रोजेक्ट रेडी कर रहा हूं तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दी जाती है, मनी को। सर कितना इसमें इन्वेस्ट होगा और कितना इसमें से क्या मिलेगा, बेनिफिट। तो देखें सभी, मनी बोलते हैं धन, पैसा। टू डिटरमाइन द नेसेसरी अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड बाय ओनर टू कंप्लीट द पर्पस वर्क। प्रस्तावित कार्य को पूरा करने के लिए, जो प्रोजेक्ट आपने दिया है उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ओनर द्वारा आवश्यक धनराशि का निर्धारण करना। जो प्रोजेक्ट आपको मिला है उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, ठीक है ना, तो क्या है, फिर से देखें एक बार कि जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ओनर द्वारा आवश्यक धनराशि का निर्धारण करना, ये है इसका उद्देश्य। ठीक है ना। समझ में आया आपको कि भाई एक ओनर है, ओनर ने उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कितनी राशि निर्धारित करें। कोई प्रोजेक्ट है, जैसे जस्ट मैं ही प्रोजेक्ट लेके बैठा हूँ और उसको प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना, तो कितनी धनराशि मुझे चाहिए, कितनी धनराशि इसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो ये किसका उद्देश्य है, एस्टिमेटिंग का। समझ में आया बच्चों। बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसको थोड़ा सा क्या है कि मैं देखा भी है कई JEE की क्लासों में इसको टीचर छोड़ देते हैं, लैप्स करके चलते हैं। मैं मानता हूँ ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक इंजीनियर को वास्तव में कॉन्फिडेंस मिलता है कि जब कोटेशन नहीं आता उस पर तो वो क्या करेगा आगे चल के, है ना। देखें, तो ये हुआ आपका मनी। अब आती क्वांटिटी। आपको बेसिकली पता है कि अगर मैं कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूं तो उसमें ये भी पता होना चाहिए कितनी मात्रा की रिक्वायर्ड होगी, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी क्या कहते हैं, टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रोग्राम देयर टाइमली प्रोक्योरमेंट्स। तो टाइम पर खरीद की योजना बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ की मात्रा निर्धारित करना। क्या करना कि टाइम पर खरीद की योजना बनाने के लिए मैं समय पर, जैसे क्या मैं कोई टाइम समय पर खरीद की योजना, मतलब कोई चीज़ खरीद की योजना बनाने के लिए आवश्यक जो मटेरियल का निर्धारण करना। तो भैया आपको पता है कि अगर मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो मुझे ये भी निर्धारित करना पड़ेगा कि टाइम पर, एक समय पर कितनी मात्रा है, कितनी मात्रा की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी क्वांटिटी की आवश्यकता होगी, उसको निर्धारित करने का मेन उद्देश्य कौन करता है, एस्टिमेटिंग, जो एक इंजीनियर के माध्यम से ही किया जाता है जब कोटेशन लेता है। अब एक कॉस्ट बेनिफिट रेशो, टू जस्टिफाई कॉस्ट बेनिफिट रेशो। तो एस्टिमेटिंग यह बताता है कि भाई कीमत जो लाभ रेशो है, कॉस्ट बेनिफिट रेशो है, उसको क्या करता है, जस्टिफाई करता है कि कितना फ़ायदा होगा, कितना लॉस होगा। तो आपको पता है कोई प्रोजेक्ट हम पूरा करते हैं तो उसमें बेनिफिट ही दिखता है, उसके रेशो को भी निकाल लेता है कि अगर 100 रुपये हमने खर्च किए हैं उसमें, या 1000 रुपये हमने खर्च किए हैं, तो उसमें से हम लोगों को कितना है, 700 रुपीज़ हमारे क्या हो चुके हैं, खर्च हो चुके हैं, और जिसमें से 300 रुपये हमारे क्या हुए हैं, सेविंग। तो उसके रेशियो को भी क्या करता है, एस्टिमेटिंग बता देता है। भाई श्योर सी बात है कि अगर एक पेन 10 रुपये का आ रहा है, कितने रुपये का आ रहा है, 10 रुपये का आ रहा है पेन, तो हम यही दिमाग लगाते हैं कि भाई ये पेन 100% 10 रुपये का बेचा जा रहा है, सेल किया जा रहा है, तो इसकी कीमत दुकानदार कुछ ना कुछ कमा रहा होगा, नहीं कमा रहा होगा। तो वो क्या है, हमारा एस्टिमेटिंग है। क्या है, एस्टिमेटिंग। फिर आप देखें टाइम। अगर आप एस्टिमेटिंग लगाते हो, एस्टिमेटिंग करते हो, तो टू कैलकुलेट द कंप्लीटेशन टाइम ऑफ प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट को पूरा करने या प्रोजेक्ट के पूरा होने के समय की गणना करने के लिए, तो एस्टिमेटिंग से ये पता चलता है कि भाई कि कितने समय में ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, अरे है कि नहीं।
तो एस्टिमेटिंग यही बताता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट आप ले रहे हो, कर रहे हो, उस पर वर्क कर रहे हो, तो कितने समय में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एस्टिमेटिंग का क्या है, उद्देश्य, पर्पज है। फिर आता है शेड्यूल। शेड्यूल बोलते हैं योजना। टू क्रिएट ए शेड्यूल ऑफ वर्क, जो आप काम कर रहे हैं उसकी क्या बनाता है, एक योजना बनाता है, एक क्रिएट करता है, एक स्कीम क्रिएट करता है, जिससे आप लोग एक अच्छे और सही समय पर अपने कार्य को कंप्लीटेशन कर सको। तो बच्चों ये था आपका क्या, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग से संबंधित एक आध क्लास और डालेंगे हम, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आपके उसमें से क्वेश्चंस कई बार बनते रहते हैं, मैंने देखा। ठीक है ना। तो बच्चों आई होप समझ में आया हो आपको एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग क्या होता है। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय वंदे, जय भारत।